हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत करता हूं आप सभी का सुशील सर क्लासेस में। प्यारे बच्चों, पिछले सेशंस में हम सभी ने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में इंफॉर्मेशन लिए हुए थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बच्चों, हम सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के दो एस्पेक्ट्स मतलब ट्रांसलेशंस को दो कैटेगरीज में कन्वर्ट करके देखा था। पहला जो इसका हम लोगों ने देखा वो पॉजिटिव के अंतर्गत देखा और दूसरा जो देखा वो नेगेटिव के लिए देखा। पॉजिटिव के लिए हम लोगों ने स्ट्रक्चर जब देखा उसमें सब्जेक्ट सबसे पहले आया, फिर हम लोगों ने वर्ब्स को लिया और फिर हमने ऑब्जेक्ट्स को लिया। ये मेनली था। एक छोटा सा नोट्स जो हम सभी ने प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करते समय जो जाना उसमें ये था, जो अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में हो तब वर्ब्स में एस या ई एस को हम लोग जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ते हैं इसके बारे में भी हमने आपको इन्फॉर्मेशन दिया। जो एक्चुअल में जितने भी नाउन्स हैं वो सभी के सभी क्या हैं, सिंगुलर हैं, और इसको हम प्लूरल बनाने के लिए एस या ई एस जोड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार जितने भी क्रियाएं हैं वह प्लूरल फॉर्म में होते हैं और इसको हम लोग सिंगुलर बनाने के लिए एस या ई एस का प्रयोग करते हैं और जोड़ते हैं। यदि सेंटेंसेस का जो सब्जेक्ट है वो यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, हमने बताया भी था इसमें आपको, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है इसमें आप सभी ने जाना और देखा। जो ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नेम अगर आता है तो उसे हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रखते हैं, और अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है तो हम क्रियाओं को भी सिंगुलर में कन्वर्ट करते हैं, और उसके लिए ही हम लोगों ने एस या ई एस को ऐड करना सीखा था। नेगेटिव की बात जब हम लोग करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर क्या था? इसका स्ट्रक्चर था, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते थे और इसमें स्पेशली हम सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या फिर डज नॉट को यूज करते थे, और फिर हम लोग वर्ब का इसका ओरिजिनल फॉर्मेट और फिर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते थे। ये रहा था नेगेटिव का। प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वह तीसरा का। इसमें हम सभी को जानना है जो इसके बाद आएगा इंट्रोगेटिव। जब हम इंट्रोगेटिव को देखते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का अर्थ होता है प्रश्नात्मक या प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें कोई किसी से प्रश्न को पूछता है या प्रश्न पूछा जाता है। अक्सर आप सभी ने सुना होगा जो एक यस नो क्वेश्चंस करके भी कहा जाता है। यस नो क्यों, इसके लिए भी हम लोग जानकारी लेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन सभी मिल जाएंगे। प्यारे बच्चों, यस नो क्वेश्चन का अर्थ होता है एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है जो क्या आप जानते हैं, आप कहेंगे नो या फिर आप कहेंगे यस। इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आपसे पूछा जाता है क्या पढ़ते हैं, आप कहेंगे हाँ। यदि आप नहीं पढ़ते हैं तो आप कहेंगे ना। इसका मतलब आपने आंसर्स देने के लिए दो वर्ड्स को चुना, एक यस और एक नो को, इसलिए इसे हम यस नो क्वेश्चन भी कहते हैं। और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के भावार्थ से जब हम इसको देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ बनता है, जो डू या डज, आप ध्यान देंगे, जो डू या डज को आप सबसे पहले रखेंगे। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका चुनाव होगा, डू होगा या फिर डज होगा। आप डू या डज को चुनेंगे, फिर आप सब्जेक्ट को रखेंगे और फिर आप वर्ब को रखेंगे। ठीक है, वर्ब यहाँ भी ओरिजिनल फॉर्मेट अपने पहले रूप में रहेगा और उसके बाद आप अदर वर्ड या फिर ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ठीक है, आइए फटाफट हम अगले फॉर्म्स को भी देख लेते हैं ट्रांसलेशंस बनाने के।
इसके बाद जो हम लोग जानकारी लेंगे वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में आप जानेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कुछ और नहीं, यह नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का ही एक मिश्रित रूप है। प्यारे बच्चों, जब आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव को देखेंगे तब आपको पता चलेगा जो ठीक इंट्रोगेटिव की तरह ही डू या डज को हम लोग पहले रखेंगे, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा नोट। आप नोट को भी यूज करेंगे यहाँ क्योंकि नेगेटिव है, और उसके बाद वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में, फिर आप ऑब्जेक्ट को जोड़ेंगे या फिर अदर वर्ड्स को जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये रहा इसका स्ट्रक्चर। डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव का एक पहचान है, एक लक्षण कहें, जो हिंदी और इंग्लिश के वाक्यों में दिखता है, जो आप इसमें क्वेश्चन मार्क जोड़ना छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि यही साइन ऑफ इंट्रोगेशन कहलाता है, और आप साइन ऑफ इंट्रोगेशन देते हैं तभी आपका 100% करेक्ट माना जाता है। ठीक है, और जब हम इसके 5वें रूप को देखते हैं तब हमारे पास आता है WH क्वेश्चन। जब हम लोग WH क्वेश्चंस कहते हैं, तो हमारे पास एक समस्या उत्पन्न होती है, आखिर सर WH क्वेश्चंस किसे कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, WH क्वेश्चंस कुछ और नहीं, हमने फिजिकली जो क्लास लिए थे उसमें भी आपको बताया था, नोट में क्या बतलाया था, जो WH क्वेश्चंस वो सभी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो W से प्रारंभ होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो H से प्रारंभ होते हैं। जैसे आप कहते हैं what, आप कहते हैं why, आप कहते हैं when, etc। ये सभी आप कहते हैं how, ये सभी के सभी जो वर्ड्स हैं वह निश्चित तौर पे आप इसे WH वर्ड्स कहेंगे। और जब हम इसके स्ट्रक्चर की ओर देखते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को WH वर्ड्स को रखना होता है। WH वर्ड्स को आप पहले रखेंगे, फिर आप इंट्रोगेटिव को रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन है तो फिर आप इंट्रोगेटिव को ले लेंगे, मतलब डू या फिर डज को लेंगे। फिर आप सब्जेक्ट जैसे है एज वेल एज ऐसा ही रखेंगे, फिर आप वर्ब के पहले फॉर्म्स को यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ये रहा इसका स्ट्रक्चर जिसके अंतर्गत आपको करना है, बनाना है सेंटेंसेस को। उसके बाद जो हम लोग इसके अगले फॉर्म्स को याद रखेंगे और जानेंगे वो है WH क्वेश्चन नेगेटिव। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन WH क्वेश्चन नेगेटिव कुछ और नहीं, WH क्वेश्चन में ही अगर हम नॉट को इंक्लूड करते हैं तो निश्चित तौर पे ये WH क्वेश्चन नेगेटिव को ही जन्म देता है। जैसे इसमें सबसे पहले हम क्या रखेंगे, सबसे पहले हम WH वर्ड्स को रखेंगे जो आप सभी ने WH क्वेश्चन में देखा। फिर आप इसमें क्या करेंगे, WH वर्ड्स देने के बाद आप सबसे पहले आप डू या डज को रखेंगे, फिर आपके लिए सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट को आप जोड़ेंगे और फिर वर्ब का अपना पहला रूप ही रहेगा, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। ये टोटली आपका स्ट्रक्चर होगा। प्यारे बच्चों, आप सभी को लग रहा होगा जो ये बड़ा सा स्ट्रक्चर है कैसे याद होगा, नहीं होगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो जिस प्रकार आप सभी ने मैथमेटिक्स को पढ़े, उसमें फार्मूलाज़ को देखा और आपने फार्मूलाज़ को देखने के बाद उसे लगा होगा जो नहीं अब ये फार्मूला जो है याद कैसे होगा। लेकिन सरप्राइज़ की बात देखिए, जो आप फार्मूलाज़ को न केवल याद कर लिए हैं, आपने उसे ऐसे खेलना शुरू किया कि अब वो जीवान से हटता ही नहीं।
अब वो बिल्कुल ही जैसे कि आपके डीएनए में मिल गया है, आपके ब्लड में मिल गया है। क्यों? क्योंकि आपने उसको बार-बार प्रैक्टिस किया है। आपने उसे इतना बार प्रैक्टिस किया है कि वो आपके लिए बहुत ही आसान हो गया है। आपने इतना बार उसे यूज़ किया है कि वो आपके लिए अब आसान से भी आसान लगने लगा है। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, इसे बस 2, 3, 4, 5 बार दोहराना है। बस दोहराते रहेंगे, यूज़ करते रहेंगे और निश्चित तौर पे आप इसको ग्रैब कर पाएँगे और आपसे ही होगा, ये हमेशा याद रखिए। जो अक्सर कई स्टूडेंट्स हमसे मिलते हैं और कहते हैं जो सर अ, हमारा तो बेस बहुत कमज़ोर रहा है, हम इंग्लिश कैसे सीखें, कैसे जानें? तो मैं उनसे यही कहता हूँ, जो देखो, आपका बेस कमज़ोर रहा है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने चूँकि उतना समय नहीं दिया जितना देना चाहिए, इसी वजह से आज आपकी ये कमज़ोरी है। और अगर आप थोड़ी-सी कोशिश करें तो निश्चित तौर पे आप कर पाएँगे और ऐसा परिणाम मिला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हुए हैं, ऐसे अ, प्रीवियस बैचेज़ में रहे हैं, जिन्होंने कर दिखाया है, जिन्होंने अपने लक्ष्य को सफल करके दिखाया है और काफ़ी अच्छा उम्दा किस्म का उनका परफ़ॉर्मेंस रहा है। तो मैं आप लोगों से भी यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से, बढ़िया तरीके से इसे तैयार करेंगे। एक बार फिर मैं रिवाइज़ करने के लिए आपको बता दूँ, जो सबसे पहले आपका पॉज़िटिव आएगा प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस के। अगर हम फ़ॉर्म्स की बात करते हैं, जो सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, तो सबसे पहले आप पॉज़िटिव की ओर देखेंगे। पॉज़िटिव में सिंपली है, बहुत ही सिंपल है। आप सब्जेक्ट को पहले रखेंगे, वर्ब और ऑब्जेक्ट के साथ सेंटेंसेस को फॉर्म करेंगे। और इसमें आपको एक छोटा-सा नोट याद रखना है, जो अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर से बिलॉन्ग करता है, तो आप क्रियाओं में, मतलब वर्ब्स में एस या ईएस को जोड़ देंगे, जिससे वो भी सिंगुलर हो जाए और सिंटेक्स का एक रूल जो एसएसपीपी का है वो मिल जाए हमारा। दूसरा काइंड है नेगेटिव सेंटेंसेस, जो आपके बीच है, सामने हैं। जो नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको सिंपली डू नॉट और डज नॉट का यूज़ करना है। आपको सब्जेक्ट के आधार पर डिसाइड करना है, जो कहाँ डू नॉट लगेगा, कहाँ डज नॉट लगेगा। मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में ये भी बताया था, जो डू नॉट या डज नॉट देने के लिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट को पहचानिए। सब्जेक्ट को एक बार आप यदि पहचान गए, तो आपको डू नॉट या डज नॉट लगाने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। आप देखेंगे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जिसमें एस या ईएस लगता है, उसी में डज नॉट लगता है और बाद बाकी के लिए आप डू नॉट का यूज करेंगे। जैसे अगर हम बात करें तो आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल नेम्स के साथ आप डू नॉट लगाएंगे। बाद बाकी जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर से बिलोंग करता हो, उसमें आप डज नॉट लगाएंगे। तीसरा जो काइंड है इसका, वो है इंट्रोगेटिव का। और इंट्रोगेटिव में आपको सिंपली करना क्या है, तो डू नॉट और डज नॉट को पहले रखना है, फिर सब्जेक्ट का यूज करके वर्ब के अपने ओरिजिनल फॉर्मेट के साथ आप इस सेंटेंसेस को फॉर्म करेंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बहुत ही आसान है, केवल नॉट को जोड़ना है। और नॉट को ऐड कहाँ करना है, तो हमेशा याद रखिए, नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही आएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद डू नॉट और डज नॉट को पहले यूज़ करते हुए सब्जेक्ट और प्लस नॉट प्लस वर्ब का ओरिजिनल फॉर्मेट यूज होगा। WH क्वेश्चंस की जब बात करते हैं, तो WH क्वेश्चंस में आप सबसे पहले सर्च करेंगे जो WH वर्ड्स कहाँ हैं, और सेंटेंसेस में एक बार आपने फाइंड आउट कर लिया जो WH वर्ड्स, और WH वर्ड्स को पहचानना भी आसान है। मैंने यहाँ बताया है, जो WH वर्ड्स उन सभी वर्ड्स को कहेंगे जो W या फिर S से स्टार्ट होता हो। अगर W या S से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स आपको मिलते हैं सेंटेंसेस में, कब, कहाँ, क्यों, कैसे इत्यादि अगर मिलते हैं, तो सबसे पहले आप ट्रांसलेशन बनाते समय उसका ट्रांसलेशन डालेंगे, मतलब कि WH वर्ड्स को पहले रखेंगे। उसके बाद एज वेल एज जैसे इंट्रोगेटिव बनाते थे, डू या डज का यूज़ करते हुए सब्जेक्ट के साथ वर्ब का अपना ओरिजिनल फॉर्मेट यूज़ करते हुए आप सेंटेंसेस को फॉर्म करेंगे। जब हम बात करते हैं WH क्वेश्चन नेगेटिव की, तो ये भी बहुत ही आसान और सिंपल किस्म का सेंटेंसेस होता है। आपको बस करना क्या है, WH क्वेश्चंस में नॉट को जोड़ना है, तभी ये WH क्वेश्चन नेगेटिव बन जाएगा। और WH क्वेश्चन नेगेटिव जब बनेगा, तो इसमें आपको सबसे पहले WH वर्ड्स को यूज़ करना है। WH वर्ड्स के बाद डू या डज को जैसे यूज़ करते थे
वैसे ही करेंगे, सब्जेक्ट और प्लस नॉट के साथ वर्ब का पहला रूप यूज़ करेंगे और उसके बाद अदर वर्ड्स या फिर ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप सभी ने इन सभी ये 6 के 6 सेंटेंस फॉर्मिंग के जो काइंड है उसको अच्छे से जाने होंगे, समझे होंगे। आइए अब कुछ प्रैक्टिस सेशन में चलते हैं, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं जो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होगा। प्यारे बच्चों, एक सेंटेंस जैसे कि मैं अगर कहता हूँ जो राम आम खाता है, जो ही आपने ता हैं, ती हैं, ते हैं इत्यादि देखे होंगे तो आपका माइंड तुरंत स्टक करेगा और कहेगा जो सर ये कुछ और नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है, आप ये जान गए होंगे, अच्छे से जाने होंगे। सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो इसका हम कैसे बनाएंगे? राम ईट्स अ मैंगो। क्यों आपने लगाया इट्स? क्योंकि चूंकि राम जो है थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, इसलिए आपने SEIS को जोड़ा है। जब हम नेगेटिव, ये पॉजिटिव के लिए यूज हुआ, आप ध्यान रखेंगे। जब हम नेगेटिव की बात करते हैं तो राम आम नहीं खाता है। क्या बनाएंगे आप? राम डज नॉट ईट मैंगो। ठीक है, ये नेगेटिव के लिए। जब आप इंट्रोगेटिव के लिए यूज करेंगे तो क्या राम आम खाता है? प्यारे बच्चों, यस नो क्वेश्चन कभी बनेगा तो क्या से बनेगा, आप इसे ध्यान रखेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि राम के साथ तो डज लगा था तो डज को पहले ही रख लेंगे। डज राम ईट अ मैंगो। आप देखेंगे जो डू या डज लगा तो वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्मेट मतलब V1 में है, यहाँ भी वर्ब अपने V1 फॉर्मेट में है। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव के लिए यूज हुआ। जब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए यूज करेंगे तो क्या राम आम नहीं खाता है? डज राम नॉट ईट अ मैंगो। ठीक, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए। जब आप WH क्वेश्चन के लिए यूज करेंगे तो राम आम क्यों खाता है? अब क्यों वाले जो WH वर्ड है, वाई राम ईट अ मैंगो, इसको यूज करेंगे। जब WH क्वेश्चन नेगेटिव की बात करेंगे आप तो राम आम क्यों नहीं खाता है, तब आप वाई, आई एम सॉरी सर, एक्चुअली प्यारे बच्चों यहाँ पे गलती हो गया। वाई के बाद डू या डज को यूज करना था। वाई डज राम, ठीक है, वाई डज राम ईट अ मैंगो। ठीक है प्यारे बच्चों, ये पूरा का पूरा आप फॉर्मेट को आप उतार लेंगे कॉपी पे, मैं इसका PDF भी भेज दूंगा आपको, और फिर हम लोग प्रैक्टिस सेशन में मिलेंगे। प्रैक्टिस सेशन आपको करना है, अच्छे से करना है। पूरा का पूरा जो मैं ट्रांसलेशन आपको सेंड करूंगा वो पूरा का पूरा बनाएंगे। आज का सेशन थोड़ा सा लंबा है, आप से उम्मीद करता हूं जो पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर देखेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, घरों में रहें, स्वस्थ रहें और सेफ रहें। थैंक यू वेरी मच।